ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इतिहास लेखन में जो बदलाव हुए थे उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, टिल द 18th century CE यूरोप हैड अचीव अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। 18वीं शताब्दी तक यूरोप ने अचीव किया था एक प्रोग्रेस फिलोसॉफी में और साइंस में। फिलोसॉफी में और साइंस में यूरोप ने एक अचीव किया था प्रोग्रेस। इस फिलोसॉफी का मतलब ये हुआ लैंग्वेज, जैसे कि मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये एक लैंग्वेज है। और साइंस, विज्ञान, उसके बारे में यूरोप में 18वीं शताब्दी तक बहुत प्रोग्रेस हो चुके थे। फिर इसके आगे, स्कॉलर बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द possibility of studying the social and historical threat by applying scientific method। जो स्कॉलर थे जो कहानी बताते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उसके बारे में जो कहानी लिखते हैं, उसके उन्होंने ये बोला कि हमें साइंटिफिक मेथड से हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो बारे में है उसके बारे में, हिस्ट्री की जो सच्चाई है उसके बारे में हमें साइंटिफिक तरीके से हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। हिस्ट्री और सोशल जो चीज है उसके बारे में, सोशल जो बातें हैं उसके बारे में हम साइंटिफिक तरीके से उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है, नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। अभी के टाइम में हिस्ट्री फोकस करता है इतिहास, हिस्ट्री के जो लेखन है उसके बारे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिलोसॉफी के बारे में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। आगे, प्रायर टू द 18th century ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटी वेयर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसफिकल डिस्कर्सेस रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फेनोमेना। इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं शताब्दी के पहले जब यूरोप में लोग ज़्यादा करके ना भगवान पे भरोसा लोग करते थे, फिलोसफिकल फेनोमेना। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोप में यूनिवर्सिटी थी वो ज़्यादा फोकस जो ज़्यादा स्टडी करवाती थी फिलोसॉफी पे, वो भी डिवाइन फिलोसॉफी का मतलब ये होता है कि जिसे डिवाइन फेनोमेना का मतलब ये हुआ कि लोग, जैसे अभी हमारे भगवान है क्रिश्चियन के, अभी जैसे क्रिस्टस है जैसे से उसके बारे में ज़्यादा करके पढ़ाया जाता था। अभी यूरोप में तो ज़्यादा करके क्रिश्चियन लोग रहते थे, जेसस के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला तो लोगों ने अपना जो कल्चर है उसको चेंज किया। तो आगे क्या लिखा है, हाउएवर हालांकि, ग्रेजुअली दिस स्कैनियो बिगेन टू चेंज, थोड़े दिनों के बाद ये जो परंपरा चल रहा था वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ। इन 1737 सी 1737 में द गेटिंगेन यूनिवर्सिटी कहाँ फाउंड हुआ, स्टेब्लिश हुआ। गेटिंगेन यूनिवर्सिटी का स्टेब्लिश हुआ, फाउंडेड हुआ। was founded in जर्मनी। इसका जब स्टेब्लिश हुआ तो वहां पर क्या होता था, वहां पर ये होता था कि दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। जब ये यूनिवर्सिटी जब फाउंड हुआ तो इसमें हिस्ट्री के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाया गया। हिस्ट्री के पढ़ाई करने के लिए एक अलग से एक इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट बनाया गया। हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया, जिसका नाम था गेटिंगेन। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। पहला, अभी इसके बाद बहुत सारे जो जर्मन यूनिवर्सिटी थे उन्होंने इसमें शामिल हो गए हिस्टोरिकल स्टडी, इतिहास के बारे में पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल हो गए। पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था, गेटिंगेन यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा जाएगा तो इसका याद रखिए कि गेटिंगेन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन जर्मनी फॉर हिस्ट्री स्टडीज फर्स्ट।
जर्मनी में हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे नए नए यूनिवर्सिटी आए, फिर इसके बाद हिस्ट्री के बारे में अच्छे से लोग पढ़ाई करने लगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको दो चीज पढ़ाया। आज मैंने आपको मॉडर्न हिस्टोग्राफी एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, इसके बारे में मैंने आज आपको पढ़ाया। तो फ्रेंड अगर